नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। एक मिनट वो लिखता है ना। 2 मिनट जी आने दो, घोड़े ले भाई जी आने दो 2 मिनट। 17,000 जितनी बड़ी संख्या में गुजरात के जो मुस्लिम बिरादर है वो हज पढ़ने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। उनको शुभकामना देता हूँ और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से हज कमेटी में जो बदलाव किए उस बदलाव का फ़ायदा नीचे तक के जो नागरिक है उनको मिला है और आज सब अपनी यात्रा पे निकल रहे हैं। उनकी यात्रा शुभ रहे, ऐसा हमारी ओर से शुभकामना है। आगे जाने वाली फ्लाइट में हज वाले हाजियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, सब अपनी जो यात्रा है बहुत महफूज तरीके से, अच्छे तरीके से पूर्ण करें और भारत हम सबका जो देश है महान बने। आज हमारे गुजरात से 2 तारीख को हाजियों की 430 कैपेसिटी वाली फ्लाइट में जो हाजी जा रहे हैं और ये हाजी मदीना शरीफ जाएंगे, तो मैं इन हाजियों को गुजरात तरफ से और गुजरात सरकार तरफ से, गुजरात राज्य हज कमेटी की तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। और ये खुश नसीब है कि जो 2025 में जो हज को जा रहे हैं और उनके लिए गुजरात में से कम 17,000 हाजी हमारे गुजरात में से जाएंगे। तो मैं केंद्र सरकार, हमारे PM मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित साहब, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, CR पाटिल साहब, जगदीश भाई पंचाल साहब, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाजियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाजियों को मैं संदेश दे रहा हूँ कि देश के लिए चैन और सुकून की हमारे लिए दुआ कीजिए। हम सब एक साथ रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये साल हज को जाने वाले तमाम हाजियों को मक्का और मदीना में कोई जात की तकलीफ़ नहीं पड़ेगी, ये मैं इनको खुदा की तरफ से दुआ करता हूँ और मैं वादा भी करता हूँ। मैं खुद जाके आया हूँ। इंशाअल्लाह हाजियों को हम इस साल कोई तकलीफ ना पड़े, वही दुआ करते हैं। पहली फ़्लाइट यानी कि 2 तारीख से 13 तारीख तक की फ़्लाइट पहली दफ़े मदीना मुनव्वर जाएगी, मदीना शरीफ में। इसलिए आज से यहाँ से हाजी एहराम बांध के नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो
कश्मीर में जो आतंकियों ने हमला किया है, जो अपने प्रवासी यहाँ से गए थे और वो जो प्रवासी मारे गए हैं, जिसको मार दिया गया है, वो प्रवासियों की आत्मा की शांति के लिए सब हाजी खुदा के घर जा रहे हैं। तो हम यहाँ से अपील कर रहे हैं, हर टैंक में बोला है कि उन्हों की प्रार्थना, उन्हों के लिए दुआ कीजिए, उन्हों के घर के लिए दुआ कीजिए, देश के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस तरह के 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ईद आती है तो कितनी खुशी होती है। इसी तरह जो हाजी 12 महीनों से इस दिन के सफ़र के इंतज़ार में थे, तो आज हाजियों का काफ़िला 430 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद एयरपोर्ट से मदीने के लिए जाएंगे। तो हाजियों के चेहरे में बड़ी खुशहाली नज़र आती है, हर हाजी बहुत खुश नज़र आता है। और यहाँ पर जितने खिदमत करने वाले खुद्दाम जो यहाँ पर मेहनत करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जो नौजवान लोग आए हैं, बूढ़े लोग आए हैं हाजियों की सेवा करने के लिए, तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी नज़र आ रही है। कोई गोधरा से आया है, कोई काठियावाड़ से आया, कोई कच्छ से आया, और ज़्यादा करके हमारे अहमदाबाद के लोग, कालूपुर, दरियापुर, सरखेज के बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खिदमत के लिए जमा हुए। तो जिस तरह 30 दिन रोज़े रखने के बाद जिस तरह ईद का इंतज़ार होता है, इसी तरह हाजी साहिबान को हज के सफ़र का इंतज़ार होता है इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा खुशी का माहौल है और एक हाजियों का हुजूम, हाजियों का काफ़िला सफ़र मदीना के लिए रवाना हो रहा है। और जिस तरह हुसैनी वक़फ़ कमेटी की जो खिदमत के ताल्लुक़ से आपने सवाल किया, चाय नाश्ता फ्री और हाजियों की सेवा, हाजियों की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी, जिस्म में ताकत रहेगी, हाजियों की खिदमत करते हैं, कौम की खिदमत करते हैं। और कौम के अंदर फिर चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हिंदुस्तान का बासिंदा, हम सब की खिदमत करने के लिए हर घड़ी तैयार थे, तैयार हैं और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खिदमत का टेंट है वो भी चालू है, फ्री चाय नाश्ते का जो कैंप है वो भी चालू है, और हाजियों की खिदमत। चलो ऐसा धीरे धीरे चलाते रहो सामान के साथ। हाजी ऐसा आप ट्रॉली के साथ आ जाओ आगे। चलो चलो ऐसा हीरो है। क्या बोलेंगे? हमको बोलेगा हेलो बापू। हल भाई, वो भाई, हल भाई, हल भाई, हल भाई, हल भाई, बहुत टाइम से हज की उम्मीद थी, बस मेरे को ऐसा ही था कि मैं हज ही पढ़ूंगी। मेरे हस्बैंड ने बहुत क्या कि चलो अपने उम्रा करने जावे, जियारत करने जावे, पर मैंने अल्लाह के आगे लो लगाई थी। मैं हर 2 रकात, हर नमाज के बाद 2 रकात सलातुन हाजात पढ़ती थी कि या अल्लाह तू मेरे को हज में, मेरे को उम्रा नहीं जाना, मेरे को हज पे ही बुलाइए। तो माशाअल्लाह मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी। मैं ऐसी दुआ करती हूँ कुल मोमिन मुसलमान और आने वाली नस्लें सबको अल्लाह हाजी बनावे, और जो अभी हालात चल रहे हैं तो अल्लाह सबको मोहब्बत देवे और अपनी कौम की अल्लाह हिफाजत करे। और ये जो नौजवान बच्चे जो खिदमत कर रहे हैं, जो कौम के लिए, अल्लाह आगे इनको और नवाजे, तंदुरुस्ती देवे और कुल मोमिन मुसलमान को हाजी बनावे, आने वाली नस्लों को हाजी बनावे। बहुत टाइम से उम्मीद थी, अल्लाह ने मेरी ये उम्मीद पूरी करी। अल्लाह बस मेरे को खैर से सब कुल मोमिन मुसलमान हाजी की हज अल्लाह कबूल करे, आसान करे, ऐसी मैं दुआ कर। नहीं, मैंने पहली बार ही फॉर्म भरा, माशाल्लाह मेरी पहली बार ही फॉर्म में मेरा ड्रॉ खुल गया माशाल्लाह। हज के लिए अल्लाह मेरे को बुलाए, अल्लाह हज मेरी कबूल करे, आसान करे। मोहम्मद बिलाल। कहाँ से आए? दरियापुर, अहमदाबाद। आज के लिए कितने टाइम से उम्मीद थी आपको और कितने टाइम से कोशिश कर रहे थे आप? बहुत बरसों से उम्मीद थी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान फरमाया और हमको कबूल करा। और बस यही नीयत से जा रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर अमन अमान कायम रहे और मोहब्बत के साथ सब लोग रहे, आपस के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत रखे, कोई जात का कोई सी दुश्मनी ना हो आपस में। बस यही मैसेज है लोगों को कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहे। दुआ में याद, दुआ में याद। चलो चलो चलता है। भाई
तेरा बस आ गई है इंशाल्लाह, फारिग हो गए तो आ जाओ भाई, जो हाजी साहब बैठे वो आ जाओ। ये रहे दोनों हाजी आने भी आ जाओ लिया भाई। हाँ मैं भी आ जाता हूँ। आजा आजा। ये अकरम में आ जाओ। फट गया आप तो। चलो ले लो, हमारा भी ले लो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। इधर आप हैंड लगे था। हाँ वो भी है। चलो ऐसा लगेज हो गया आपका। चलो। जैनुल आबिदीन अंसारी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा। गुजरात हज कमेटी की तरफ से पहली फ्लाइट जो यात्रियों को जा रही है उसके बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुजरात राज्य हज समिति की जानिब से बड़ी खुशी की बात है कि अहमदाबाद से पहली फ़्लाइट मदीना शरीफ के लिए आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अहमदाबाद से गुजरात से पहली फ़्लाइट तकरीबन 375 हाजियों की आज रवाना हो रही है। गुजरात सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ में पूरे अहमदाबाद हर एयरपोर्ट के ऊपर गुजरात राज्य हज समिति के चेयरमैन इकबाल भाई सैयद, उनकी टीम की जानिब से बहुत अच्छी तरीके की तमाम सुंदर व्यवस्था की गई है। हाजियों के लगेज से लेकर उनकी इमिग्रेशन सब कुछ जो है उसके लिए एनजीओ के माध्यम से और तमाम खिदमतगार की जानिब से यहाँ पर जो है पूरी तैयारी के साथ में हाजियों को दिक्कत नहीं पड़े, ऐसा पूरा इंतज़ाम जो है गुजरात राज्य हज कमेटी जानिब से किया गया है। इसके मेंबर अकरम भाई, नाइन भाई, नासिर भाई, तमाम लोगों ने मिलकर, पूरी कमेटी ने मिलकर गुजरात सरकार की जो पहचान है कि गुजरात से हाजी जाए, हिंदुस्तान के हाजी जो है जब मदीना शरीफ पहुँचे तो गुजरात के लिए दुआ करें, उसको ऐसी खिदमत यहाँ से मिले कि उसके मुँह से ऑटोमेटिक जो है दुआ निकले। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर तमाम जो है टेंट लगे हुए हैं, जो हाजियों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था है, और उन हाजी लोग बस में से उतरते हैं उसके बाद से लेकर एयरपोर्ट में अंदर बैठने तक, फ्लाइट के अंदर बैठने तक उनको कोई सगवड़ में जरा भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पूरा इंतजाम बहुत तरीके अच्छी तरीके से किया गया है। हाजी जो छोड़ने आते हैं हाजी लोगों को, उनके बारे में आप क्या मैसेज दोगे उनको इतनी गर्मी के वजह के हिसाब से? देखिए, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, SR न्यूज़ के माध्यम से उनको जो है मैं, गर्मी का माहौल है और गुजरात राज्य हज समिति की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम हाजियों को अपने घर से ही विदा करें, कम से कम लोग हाजियों के साथ में एयरपोर्ट तक आए। यहाँ पर गुजरात राज्य हज समिति की पूरी टीम, एनजीओ की पूरी टीम, तमाम खिदमतगार आप सबकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। कहीं कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और अगर नेटवर्क में सबके नंबर दिए होते हैं अब तो आप फिक्र ना करें, अपने घरों पर से हाजी साहबों को रवाना करें ताकि एयरपोर्ट पे ऊपर मजमा कम से कम रहे और व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा नाम अकरम शाह है, मैं गुजरात राज्य हज समिति गुजरात सरकार का सभ्य हूँ। आज तारीख 2 मई के दिन गुजरात से मदीना शरीफ की ओर जो पहली फ़्लाइट जा रही है
उसका आज पहला दिन है, उद्घाटन का समय है। बड़ी संख्या में 400 से प्लस हाजी इस फ्लाइट में बैठकर हमारे आका की सरजमी मदीना जब जा रहे हैं तो उनकी खिदमत करने का गुजरात राज्य हज समिति को और साथ ही साथ सभी एनजीओ को खिदमत का मौका मिला। इसके लिए हम हमारी सरकार का शुक्र अदा करते हैं। साथ साथ ये हज 2025 बहुत अच्छे आयोजन के साथ केंद्र और गुजरात सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है ये भी काबिल तारीफ़ है। और इस बार हज में बहुत अच्छा हज का वहाँ पर मंजूम है। अरकान के 5 दिन भी बहुत अच्छे से इस बार गुजरेंगे, ऐसा हमें सबको विश्वास है। तीनों के पासपोर्ट हाजी साहब महमूद भाई, ओ महमूद भाई, भाई बोला इधर देखो। लो फारूक साहब को हाँ चलो 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 धीरे धीरे चलो। सीधे अंदर ले लो बेटा, सीधे चलो आगे बढ़ो तुम लोग, चलो सीधे अंदर लो। आफ्ताब बाबू इनको आगे रवाना करो और बैरिकेड के बच्चे क्या करो। चलो हाजी साहब अंदर आ जाओ बेटा, चलो सीधे चलते पड़ो बेटा अंदर। हाजियानी बाहर जाते हैं, हाजियानी साहब आएगी बाहर जाते हैं। हाँ चलो हाजी साहब अंदर चलो, चल अंदर साइड में करो। हाथ मत बताओ उनको, रवाना करो जल्दी। हाँ रवाना करो। बैरिकेड के पास से जगह आए हुए मेहमान वॉलंटियर को कोऑपरेट करो। दुआ होता है यार, दुआ को लिया वही है। जल्दी हाँ जल्दी इधर आ मयू, इधर आ मेरे पास। बेटा बच्ची क्या बोलता दोनों नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।